तो ये बताया मैं शायद अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि कौन से वाले पैरामीटर हैं जो हमें सेट करने चाहिए जी, कौन से वाले निशान जी, जिसके अंदर हमें कॉस्ट सेंटर वाली आ, ठीक है, तो ये वाले रिंग वाले जो पैरामीटर हैं, ठीक है, तो ये बात में लास्ट। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, और अगेन मैंने आपको इसका रिलेशनशिप जैसे कि ये आपको लाइनें ड्रा करके दिखाया ना कि मैं डिफरेंट पैरामीटर लूँ तो देखिए लाइनें कैसे आ रही है, या डिफरेंट पैरामीटर लूँ तो देखिए कॉस्ट कैसे आ रही है। इसका रिलेशनशिप मैंने आपको भी ऐसे ग्राफ से करके दिखाया। अगर आप इसको जैसे देखिए ये मेरे पास ये मैंने कोई एक स्लोप की वैल्यू और एक इंटरसेप्ट की वैल्यू सेट की है। अगर ये पैरामीटर कंप्यूट करता हूं अभी लाइन पे, फॉर एग्जांपल स्लोप की वैल्यू है 0.13 और इंटरसेप्ट की वैल्यू है 71, ये मैं सेट कर रहा हूं, तो यहां मेरे पास कॉस्ट क्या आ रही है सबसे कम। अब इस पर ये दो पैरामीटर लेके अगर मैं लाइन ड्रा करता हूं तो देखिए लाइन क्या बनेगी, इस तरह की लाइन। तो ये जितनी भी लाइनें हमने काफी लाइनें ड्रा करके देखी थी, उनमें से बेस्ट लाइन ये बेस्ट लाइन क्यों है कि इसके अंदर जो कॉस्ट आ रही थी, जितनी भी पहले आपने अटेम्प्ट्स की उनमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे आ रही है। हाँ, तो ये आइडियल नहीं है, जीरो नहीं है कॉस्ट। यहाँ अगर आप देखें ना वर्टिकल डिस्टेंस, जैसे पहले मैंने आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस करके दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से हर ट्रेनिंग एग्जांपल का वर्टिकल डिस्टेंस इस मॉडल के साथ अगर आप देखें ना, तो ये वाला डिस्टेंस जो अभी आपको यहाँ नजर आ रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू अगर मैं ये लाइन जैसे आपको अभी ये नजर आ गया, अगर मैं इस पे जीरो स्लोप लाइन का हूँ, यानी मैं अगर जस्ट क्या करूँ, ये W की वैल्यू जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये W की वैल्यू, ये W की वैल्यू रखूँ जीरो, इसका क्या मतलब होगा, स्लोप क्या हो जाएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉर एग्जांपल मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू सिर्फ यही रखता हूँ, यानी इस इंटरसेप्ट पे मैं ऐसी एक लाइन ड्रा करता हूं, ऐसे, ठीक है, 71 इंटरसेप्ट पे यानी 0.x प्लस 71, ये मेरी है, ये मेरा मॉडल है, ठीक है। अगर मैं इसे फिट करता हूं तो मेरे पास जो अब एरर आएगा वो कैसा आएगा, जी सर, इस लाइन के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी वो जो डाटा आपको रेड क्रॉस नजर आ रहा है, किसी क्या है वो हमारा ट्रेनिंग डाटा है, ठीक है, यानी कि हर जो क्रॉस है वो आपको x और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y है वो बता रहा है। तो अगर आप उस y को कंपेयर करें जो प्रेडिक्टेड y है, यानी यहाँ पे जो प्रेडिक्शन होगी इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप देखेंगे एरर क्या आएगा, ज़्यादा एज कंपेयर टू दिस वन, इससे तो बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है ये बेहतर लाइन है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट मिनिमम, यहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे कॉस्ट इससे और तो जीरो नहीं, लेकिन बेस्ट, ठीक है। तो ये बातें हमने लास्ट की। तो अब हमने कहा कि देखिए अभी क्या करते हैं, हम खुद पैरामीटर फिक्स करते हैं, हम बार-बार W और B को खुद चेंज करते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप ये लगे रहे और फिर आप चेंज करते रहिए, और सिर्फ वही दो पैरामीटर की मेरे पास, लेकिन जनरली पैरामीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। यदि हमारा जो केस है इसके अंदर बस हम दो पैरामीटर की बात करते हैं, तो अगेन उसके लिए भी काफ़ी सारे अटेम्प्ट, जनरली एल्गोरिथम के अंदर पैरामीटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, तो हम ऐसा करना नहीं चाहते कि हम की मैनुअली खुद से सिलेक्शन करें। हाँ जी, तो अब सवाल ये था, जहाँ पे लास्ट लेक्चर हमने रुका था, सवाल ये था क्या ऑटोमेटिकली कोई ऐसा एल्गोरिथम है हमें ऑटोमेटिकली और एफिशिएंटली W और B की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर मैंने दे दिया था कि हाँ इसके लिए एक एल्गोरिथम है, उसका नाम है, ठीक है। तो वो हमें खुद से किसी भी फंक्शन के ना हमें W और D फाइंड करके, किसी भी फंक्शन के पैरामीटर फाइंड करके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी ना मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, आज का लेक्चर बेसिकली आप अच्छा उसकी मोटिवेशन है ऐसे सब एग्जांपल समझे, लेकिन आप किसी हिली एरिया में करिए, वहाँ आप दोस्तों में ना खेलना है तो एक गेम खेल रहे हैं, बड़ी वजह से नहीं है इसका। वो गेम क्या है, एक पहाड़ी इलाके में पहाड़ पे आप खड़े हैं, बस ठीक है क्या नाम है। अब आपको ये कहा जाए कि इस पहाड़ के ना जो लोएस्ट पॉइंट है ना वहाँ पे आपने पहुँचना,
ऑप्टिमल, जल्दी से पहुंचना, यानी कि ठीक है एफिशिएंटली पहुंचना है इस पहाड़ के बॉटम में। अच्छा अगली बात बड़ी वजह से अब कंडीशन एक लग रही है। कंडीशन क्या है कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई, ठीक है। शाबाश। अब आपने पहाड़ के जो लोएस्ट पॉइंट है वहां जाना, तो कैसे जाना, कैसे जाना सर? शाबाश। कोई आंसर करना चाह रहा है तो वो प्लीज जी शाबाश। सर हम पाँव से सेंस करते जाएंगे कहाँ से? आवाज नहीं समझ जी। पाँव से हम सेंस करेंगे पहले कि हम नीचे मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे कवर कर रहे हैं वर्टिकली। शाबाश शाबाश, ठीक है। इन्होंने कहा जो मैं ये समझा इनकी बात, इन्होंने कहा मैं एक जगह खड़ा हूँ, आंखों में ज़ाहिर है पट्टी बंधी हुई है, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं कैसे देखूंगा? अपने पाँव या हाथों से ना किसी तरह से देखूंगा स्टीपेस्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी पहुंचना है। ये नहीं मैं आज हूँ तो अगले साल पहुंच गया, ऐसा तो नहीं कह सकता, आज ही पहुंचना है, जल्दी जल्दी पहुंचना। इसका मतलब क्या सिलेक्शन क्या होगी कि मैं जब जिस जगह भी खड़ा ना तो मैं अपने इर्द गिर्द देखूँ, इर्द गिर्द से बना क्या मैं ऐसे घूमूँ और हाथ घूमते साथ साथ क्या करूँ, चेक करूँ किस साइड पे ज़्यादा स्टीपेस्ट डायरेक्शन है नीचे जाने की, उस तरह मुझे करूँगा तो जल्दी पहुँचूँगा। ऐसे ही है ना, ऐसे तो रैंडमली शुरू हो जाए, ऐसे नहीं करें। तो आप ऐसे क्या करें, देख रहे ऐसे इन्होंने कहा जी मैं ऐसे करूँगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं हाथ लगाऊंगा या पाँव से देखूंगा स्टीपेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, और घूमता रहा और फिर मुझे एक डायरेक्शन का पता चल गया और मैंने कहा यार हाँ मेरा ख्याल है ये वैसे, तो फिर मैं उस तरफ मूव कर गया, एक स्टेप ले और कन्फर्म हो गया कि हाँ यार मैं सही जगह कहूँ। स्टीपेस्ट डायरेक्शन के नीचे घूमूँ, वहाँ यहाँ पर पहुँच के क्या करना है, यही स्टेप ऐसे ही घूमना है और स्टीपेस्ट डायरेक्शन फाइंड करनी है। और अल्टीमेटली क्या होगा, आप उस पहाड़ के अल्लाह बदल रहा है पहुंचेंगे तरीका क्या है सही हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल जी अभी जो मैंने आपको ऑनेस्टली बताया है ना, ये अभी जो मैंने आपको गेम बताई है ना, बिल्कुल जो हमारा एल्गोरिथम है जिसका नाम ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो यही काम है। वो हर स्टेप पे ना क्या करता है, स्टीपेस्ट डायरेक्शन नीचे जाने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट, डिसेंट आपको समझ आ रहा है, नीचे जाना, ठीक है, असेंट और डिसेंट, नीचे जाने का स्टीपेस्ट डायरेक्शन है उसे फाइंड करता है। ये उसका फाइंड करने के बाद क्या करता है, छोटा सा एक स्टेप लेता है, ये बिल्कुल जैसे इन्होंने स्टेप लिया कि छोटे अब मुख्तसर लफ्ज़ों में दोबारा से ग्रेडियंट डिसेंट एक आइटरेटिव एल्गोरिथम है, ठीक है। इनके बार-बार स्टेप लेता है जैसे जैसे भी इन्होंने लिया। In order to find the minimum cost, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट एक आइटरेटिव एल्गोरिथम है, उसे हम यूज किस मकसद के लिए करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन किस चीज की करनी है, हमने कॉस्ट फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। क्या मतलब, हमने ऐसे पैरामीटर फाइंड करने हैं जिसमें क्या हो, जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हो, जिसमें जे ऑफ जे जो हमारी जे कॉस्ट है, जे ऑफ डब्ल्यू बी क्या है, बेसिकली ये हमें क्या कौन पर फाइंड करके देता है, ग्रेडियंट। अब दोबारा से इस चीज को मैं जोड़ देता हूँ, हमारे जो प्रीवियस स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर हमने एक पाइपलाइन जो लर्निंग पाइपलाइन बनाई, उसके अंदर क्या था, पहले ये डाटा सेट आप इनपुट देते हैं, फीचर एक्सेप्टर एक बॉक्स है, प्रेडिक्शन मॉडल का एक बॉक्स है, एक कॉस्ट का बॉक्स है, उसके बाद अगला एक और बॉक्स था ऑप्टिमाइजेशन। उसके अंदर बेसिकली आप शो करते हैं या रेफर कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, तो उनमें से ग्रेडियंट डिसेंट एक एल्गोरिथम है जिसे ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और भी काम करें, चलो करेंगे। अब ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम जो है, ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, ये कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये काफ़ी सारे एल्गोरिथम के लिए, जैसे अभी हम बात करें लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, इसी तरह से एक सवाल देखेंगे हम क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के अंदर आप देखेंगे यही ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा। उसके बाद इंशाल्लाह जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो अगेन आप इसी ग्रेडियंट डिसेंट या इसी का कुछ और बेहतर बनेगा, तो अगेन इसी एल्गोरिथम की बेतहाशा एप्लीकेशन को बड़े तरीके से आप इसे देखना और बहुत आसान है। और वो काम कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपने क्या करना है कि हर एक पॉइंट पे ऑप्टिमल, हर एक पॉइंट पे स्टीपेस्ट डायरेक्शन देखनी है और एक स्टेप लेना, हर जगह पे एक स्टीपेस्ट डायरेक्शन देखनी है और एक स्टेप लेना, बस यही करना है।
करना है उसके बाद। तो यहाँ एल्गोरिथम को मैंने स्टेप्स के अंदर आपको दिखाया, इसकी आउटलाइन लेते हैं। अब इसकी आउटलाइन क्या है कि आपने W और B की, हाँ ये कैसे काम करता है आप बिग पिक्चर के अंदर आपने कोई W और B की वैल्यू, कोई स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है कि W और B को चेंज करें। किस मकसद को ध्यान में रखते हुए कि कॉस्ट की वैल्यू पहले से कम, पहाड़ से नीचे आएंगे तो कॉस्ट जस्ट लाइक को समझे ना, इसमें पहाड़ से नीचे आ रहा हूँ, इस पहाड़ से नीचे आओ तो कॉस्ट क्या हो, कम से कम, ठीक है। यानी कि लेकिन स्टेप आपने बहुत बड़ा नहीं है, छोटा लेना है, क्यों मैं सारी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी हो गई आउटलाइन जस्ट। अभी इसको एक्चुअली कैसे करके दिखाते हैं उसको दिखाने से पहले मैं चाह रहा हूँ अगेन आपको ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करते हैं। अगेन समझे हिली एरिया है और आप इस क्रॉस जगह पे खड़े हैं, करना क्या है वही 360 डिग्री घूमना है और स्टीपेस्ट डायरेक्शन फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद क्या करना है आपने एक स्टेप लेना है, जैसे यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे वो सारे स्टेप लेके आपको बता दूँ, यहाँ पे था मैं तो पहला स्टेप लिया तो यहाँ पे आया, फिर दोबारा से स्टीपेस्ट डायरेक्शन देखी, फिर एक स्टेप लिया तो यहाँ पे आया, फिर आगे मूव किया, फिर आगे मूव किया, सो मल्टीमीडिया में देख रहा। इसलिए एरिया के अंदर एक बॉटम पोजीशन पे आ रहा है, बात समझ आ रही, बड़ी पोजीशन से बात सुन रहा। आप देखिए मैं इसी पहाड़ पे खड़ा हूँ लेकिन मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं कोई और है, तो क्या ख्याल है मैं इसी जगह पे पहुंचूंगा या किसी और बॉटम पोजीशन पे पहुंचूंगा, किसी और। तो अगेन ये प्रॉपर्टी है किसकी, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की है कि स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा मैटर करता है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और खास तौर पे ऐसे फंक्शन जैसे अभी आपको नजर आ रहा है, जैसे पहाड़ नजर आ रहा है, ये जस्ट लाइक अ फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैटर करता है। तो आप जरा देखिए अगर मैं जैसे यहाँ देखिए दूसरे किसी पॉइंट से शुरू करूँ, जैसे आपको वहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसको यूज करते हुए मैं अगर बॉटम पे पहुँचता हूँ तो मेरे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। अब इसी ग्राफ को अगर आप कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो समझें कि ये यहाँ थीटा थीटा मान किया समझे W है और इस जगह पे क्या है मेरा B है, और कॉस्ट के अंदर थीटा 0 की जगह B समझें और थीटा 1 की जगह पे W समझें, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं इस वाले फंक्शन को देखता हूँ, दिस ये वो वाला फंक्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन। लीनियर रिग्रेशन केस के अंदर हमारा जो फंक्शन है इसके लिए क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अभी जो मैं फंक्शन शो कर रहा हूँ ये कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट पॉइंट से शुरू हो तो आप डिफरेंट लोकल मिनिमम पे पहुंचेंगे, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना। लेकिन अब इस बात में जोड़ने लगूँ अपने फंक्शन के साथ। अब हमारे फंक्शन के साथ हमारा जो फंक्शन ये वाला है बाउल शेप फंक्शन है, इसके अंदर आप कहीं से भी शुरू हो, क्योंकि ये पहाड़ ऐसे करते हैं, ठीक है, इसके कहीं से भी शुरू हो, ये बाउल है ना बेसिकली, तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मिनिमम पॉइंट है, इसका एक ही बॉटम पॉइंट जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है। इसके मल्टीपल, इस वाले फंक्शन के मल्टीपल लोकल मिनिमा हैं, लेकिन हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका एक ही लोकल मिनिमा, जहाँ मर्जी शुरू हो जाए अल्टीमेटली आप इस वाले पॉइंट पे पहुंचोगे, सही है। अच्छा अब जरा इसका हम मैथ देखते हैं। देखिए ये वाली ये अब ये क्वेश्चन शायद मैंने बहुत पहले लेक्चर के अंदर आपको इसको करके दिखा दी थी, जब मैं ऑप्टिमाइजेशन का ब्लॉक शो कर रहा हूँ। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखिए ये इसके अंदर क्या है, लिखिए रिपीट until ये दो स्टेटमेंट आपने बार-बार एग्जीक्यूट करनी है। यानी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम क्या करता है, ये दो स्टेटमेंट्स लाता है हमारे प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में दो पैरामीटर हैं, तो जितने पैरामीटर होंगे उतनी इक्वेशन होंगी। तो हमारे दो पैरामीटर हैं तो दोनों के लिए क्या इक्वेशन है, पहले के लिए है अल्फा
कन्वर्ज, अनटिल कन्वर्ज से क्या मुराद है? देखिए ये दो स्टेटमेंट बार-बार आइटरेटिव प्रोसेस का ना, ग्रेडियंट डिसेंट इज अ आइटरेटिव एल्गोरिथम, बार-बार स्टेप लेता है छोटे-छोटे ना, तो यहाँ से दो स्टेप क्यों नहीं ले रहा? अभी आपको स्टेप दिखाता हूँ, लेकिन लफ्ज़ लिखा नहीं किया अनटिल कन्वर्ज, इसका क्या मतलब? जी शाबाश, क्या कहा आपने? मिनिमम तक शाबाश, अनटिल कन्वर्जेंस से मुराद ये है आपके पास मिनिमम कॉस्ट था, उस वक्त तक आप क्या करते रहे, ये स्टेप लेते रहे, पहाड़ी के बॉटम पर बार-बार मूव करते रहे, ये वही, ये बेसिकली स्टेप सी, मैं इस वाली बात कर रहा हूँ, इन दोनों स्टेप में से पहले बता दें, W वाला स्टेप। लेकिन ये इक्वल से क्या मुराद है? इक्वल से क्या मुराद होता है? प्रोग्रामिंग की कॉन्टेक्स्ट असाइनमेंट कि ये वैल्यू आपने इसको असाइन करनी है W, बिल्कुल वही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक्शन इक्वल टू एक्स प्लस, बिल्कुल वही स्टेटमेंट क्या असाइनमेंट है पहली बात। अच्छा ये माइनस साइन है। अच्छा अब ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्टेप, ये क्या है? स्टेप साइज है। टेक्निकली इसे क्या कहते हैं? जैसे मैं एक जगह पे हूँ, अब मैं मूव करना चाह रहा हूँ, आप कितनी बड़ी छलांग लें, यानी डायरेक्शन डिसाइड करने के बाद आपने देखना है कि इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर मूव करूँ तो मैं अपना जो एक्चुअल मिनिमम है उससे पहुँच सकता हूँ। अब यहाँ पे आपने कितनी बड़ी छलांग लगानी है, वो कहाँ से डिटरमिन होगी? इस स्टेप साइज, इस अल्फा से। इसे क्या कहते हैं? इसे अल्फा कहते हैं, ग्रीक वर्ड है अल्फा। टेक्निकली इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं लर्निंग, बड़ी कोई हाई अहम पैरामीटर है, सॉरी हाइपर पैरामीटर, दो टर्म में यूज करता हूँ, एक पैरामीटर W, अब मैं यूज कर रहा हूँ हाइपर पैरामीटर। वो क्या है? अल्फा एक हाइपर पैरामीटर, यानी कि ऐसा पैरामीटर जिसे मशीन लर्नर खुद फिक्स करता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर खुद फिक्स करता है। आप एक्सक्यूज मी, आपको आप सीधे ऊपर बैठना, आप सीधे ऊपर बैठना, ठीक है? तो दिस इज लर्निंग रेट, इसकी क्या वैल्यू दी है मैं अभी खुद बताता हूँ, और इसका क्या इफेक्ट है ग्रेडियंट डिसेंट में वो भी अभी खुद बताता हूँ। अच्छा दूसरी बात, ये क्या है जी? ये है, इसे हम कहेंगे डेरिवेटिव बेसिकली, या उसको टैक्स में ये टर्म बेसिकली क्या कहते हैं, जो जिसको टैक्स में बेसिकली ये हमें इसकी बेस्ट डायरेक्शन फाइंड करते हैं, डाउन द हिल स्टीपेस्ट डायरेक्शन कौन सी है वो यहाँ हमें मिलेगी, ठीक है? तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं? ये डेरिवेटिव है या स्लोप है, किस चीज की? देखिए डेरिवेटिव ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू w। अच्छा ये पार्शियल डेरिवेटिव का लिखा है, ये भी देख सकता हूँ वैसे, लेकिन इसको दोनों पैरामीटर इस वजह से पार्शियल डेरिवेटिव, ये दोनों के कॉन्टेक्स्ट में w के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि j के अंदर दो पैरामीटर हैं w और v, एक वक्त के अंदर हम एक के रिस्पेक्टिव में जो है डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव इसे लेके लेते हैं। हाँ ये बात समझ आ गई? अच्छा जी अब बड़ी अगली में इंपॉर्टेंट बात, और इस तरह से b इज इक्वल टू b माइनस अल्फा पार्शियल j पार्शियल। अच्छा जी अब इंप्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी वजह से आते हैं, मैं कहूँ इसका हम सूडो कोड देखते हैं, ठीक है? यानी कि ये पैरामीटर को आपने अपडेट करना है, लेकिन अपडेट कैसे करना है? मैं रिटर्न बोले बोल सकता हूँ, अपडेट कैसे आपने करना है? साइमल्टेनियसली एक वक्त के अंदर W और V दोनों ही अपडेट या दोनों दोबारा से सवाल, लेकिन आपने एक डायरेक्शन फाइंड कर ली, ये डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं ना। अब जो J W की वैल्यू है पार्शियल J विद रिस्पेक्ट टू B ऑफ W की जो भी वैल्यू है उसके कॉन्टेक्स्ट में